दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने करोड़ों कमाए लेकिन कभी किसी ब्रांड का ऐड नहीं किया, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में बताएं। लेकिन एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, आज जहां हर सेलिब्रिटी करोड़ों रुपए ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाता है, वहीं रजनीकांत अपने पूरे करियर में एक भी ब्रांड प्रमोट नहीं करते। अब सवाल ये है, फिर इतना पैसा आता कहां से है? अगर हम उनके नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब 430 करोड़ के आसपास बताया जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये सिंप्लिसिटी और पावर की कहानी है। क्योंकि रजनीकांत का जर्नी एक बस कंडक्टर से शुरू हुआ था। हाँ, आपने सही सुना, वो कभी बेंगलुरु में बस कंडक्टर थे और आज करोड़ों के ओनर हैं। अब बात करते हैं उनकी अर्निंग की। रजनीकांत एक फिल्म के लिए करीब 100 करोड़ से 110 करोड़ तक चार्ज करते हैं, मतलब एक फिल्म और सीधा 100 करोड़, और यही उनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। अब अगर उनके करियर को देखें तो उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी हैं। अंधा कानून, बादशाह, शिवाजी, रोबोट, कबाली, 2.0, जेलर। हर फिल्म सिर्फ मूवी नहीं होती, एक इवेंट होती है। और यही रीजन है कि प्रोड्यूसर्स उन्हें इतना बड़ा अमाउंट पे करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, रजनीकांत एड्स नहीं करते। मतलब उन्होंने इजी मनी को इग्नोर किया और सिर्फ अपनी एक्टिंग और फैन बेस पर फोकस किया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। जब आपका ब्रांड खुद इतना स्ट्रांग हो तो आपको दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स की। रजनीकांत के पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स करीब 100 करोड़ के आसपास बताए जाते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग एसेट्स में हो सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। लेकिन वो फ्लैशी इन्वेस्टर नहीं है, उनका स्टाइल सिंपल और सेफ है। अब अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो चेन्नई के पोएस गार्डन में उनका हाउस है, जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ बताई जाती है। और इसके अलावा उनका राघवेंद्र मंडपम, जिसकी वैल्यू करीब 10 से 20 करोड़ के बीच है। अब ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनकी लेगेसी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अब आता है उनका लग्जरी साइड, कार्स। हालांकि रजनीकांत अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके पास लग्जरी कार्स भी हैं। उनके पास एक कस्टम बिल्ट बेंटली लिमोजीन है, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा रोल्स रॉयस फैंटम, जिसकी कीमत करीब 16.5 करोड़ है, रोल्स रॉयस गोस्ट करीब 6 करोड़, लैम्बोर्गिनी यूरिस करीब 3.1 करोड़, मर्सिडीज जी वैगन करीब 2.8 करोड़। अब सोचो, एक इंसान जो इतना सिंपल रहता है लेकिन उसके पास करोड़ों की कार्स है। यही बैलेंस उन्हें अलग बनाता है। अब अगर हम पूरी पिक्चर देखें तो रजनीकांत की अर्निंग सिंपल है, मूवीज, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स, नो ब्रांड एंडोर्समेंट्स। लेकिन उनका ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही उन्हें बाकी सेलिब्रिटीज से अलग बनाता है। क्योंकि जहां बाकी लोग हर जगह पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वहीं रजनीकांत सिलेक्टिव रहते हैं। और शायद यही रीजन है कि उनका रिस्पेक्ट, उनकी पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है। अब अगली बार जब आप रजनीकांत की कोई फिल्म देखें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मत देखना, उसके पीछे छुपी वो जर्नी देखना जो एक बस कंडक्टर से शुरू होकर 400 करोड़ के एम्पायर तक पहुंची है। और दोस्तों, रजनीकांत का हाल फिलहाल कौन सा मूवी देखा है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।